तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ऐसे ही देखते देखते उनकी प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच विंग ने वांग जी को बहुत ज़्यादा तंग किया था, लेकिन सच कहूँ तो वांग जी को ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, लेकिन वो कभी कभी परेशान हो जाता था विंग के लिए। क्या वो के क्योंकि विंग बहुत ऊटपटांग चीज़ें खाने लगे थे और बहुत अजीब अजीब रिएक्शन करने लगे थे। लेकिन जब फिजिशियन ने कहा कि ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है तो तब सब ठीक ठाक ही था। लेकिन वो हमेशा ही उनके लिए क्वेश्चन प्ले करता था। ये उसकी डेली रूटीन में शामिल हो चुका था। इस 6 महीने में एक दिन तो ऐसा भी हुआ, विंग मिडनाइट को नाइटमेयर देख के उठ गया और रोने लगा। जब वांग जी ने विंग को कंसोल किया और उसकी रोना बंद हुआ, तब विंग ने वांग जी को एक एंग्री लुक के साथ देखा और कहा, तुम यू बास्टर्ड, क्या तुम मुझे चीट करने के बारे में सोच रहे हो? और उसे उससे बहुत गुस्सा था। इवन उसे उस रात को जिंसी से निकाल दिया था और पूरे दिन उसके बाद के पूरे दिन उससे बात भी नहीं किया था। लेकिन वांग जी ने उसे मनाना नहीं छोड़ा था। वो पूरा दिन ही विंग को बहुत पैम्पर कर रहा था और डेली रूटीन की तरह उससे कुछ भी प्ले किया था उसने। और एक दिन तो ऐसा हुआ, जब डिनर के टाइम वांग जी विंग को खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग खा नहीं रहा था। तब वांग जी उसे फिर से खिलाने की कोशिश कर रहा था। तब विंग उससे गुस्सा हो जाता है और चॉपस्टिक को फेंक देता है और कहता है, आई नो, तुम मुझे मोटा करवाना चाहते हो, इसलिए ये सब ठूस ठूस के खिला रहे हो, ताकि जब मैं मोटा हो जाऊँ तो तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज़ रह सकता है कि तुम्हें एक और कॉन्क्यूबन चाहिए और देन तुम एक और मैरिज कर सकते हो। तो वांग जी एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि ओ अच्छा, सच में मैं ये सब सोच रहा हूँ। अगर विंग मुझे नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता। और विंग को कहता है, लेकिन ये सब तुम क्यों सोच रहे हो? मैं सच में ये सब नहीं सोच रहा हूँ। और प्लीज़ अपने आप को शांत करो, नहीं तो हमारे बेबी में ये सब असर पड़ सकता है। तो विंग रोज रोज सा फेस बनाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुझे मूडी कह रहे हो? और फिर से सचमुच का जोर जोर से रोने लगता है। तो वांग जी बहुत परेशान हो जाता है। वो विंग के मुंह को अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और उसकी लिप्स पर एक छोटा सा पैक करके कहता है, मैंने कभी कहा, मेरे लिए तो तुम दुनिया की सबसे प्यारी वाइफ हो, एंड आई लव यू सो मच, एंड आई कैन अंडरस्टैंड ये सब हमारी बेबी की वजह से हो रहा है। और विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता ही है तो विंग वांग जी को एक थप्पड़ चढ़ा देता है और कहता है, दैट मीन्स यू वांट टू से तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए, तुम इसे बुरा कह रहे हो। और वांग जी को धक्का देते हुए बिस्तर से गिरा देता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। और अपनी बेली पर हाथ फिराते हुए कहता है, देखो, अब तुम्हारे फादर कह रहे हैं कि इन्हें तुम नहीं चाहिए, देखो कितने बूढ़े हैं तुम्हारे फादर। और स्माइल करने लगता है। सचमुच कितना अजीब है, हाँ सीरियसली। देन वो एक पिलो को हक करते हुए सो जाते हैं। वो वांग जी का पिलो था जिससे सैंडलवुड की फ्रेगनेंस आ रही थी, तो वो उसे स्मेल करते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही विंग वांग जी को बहुत तंग किया करता था और उसे भी पता था कि वो ये सब वांग जी को कभी कभी जानबूझ के भी करता है, क्योंकि उसे ये पसंद था। एक दिन सुबह अभी वांग जी को अपनी क्लास को स्टॉप करना पड़ा था। अभी वांग जी की जगह कोई और क्लास लेता था। तो क्योंकि वांग
क्योंकि विंग ने वांग जी को फिर से अपने पास से ना हिलने का हुक्म दे दिया था, और अगर वांग जी इससे इनकार करे तो आप लोगों को तो पता ही है तो क्या होगा। जब विंग सो रहा था तो वांग जी उसे देखता है। अब विंग बहुत ज़्यादा ही सोने लगा था। बहुत देर विंग को देखने के बाद वो विंग के बिल्ली पर हाथ फिराता है और देन उसे वहाँ पर किस करता है और कहता है, बेबी आपके पापा सच में बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आप जल्दी से आ जाइए, उसके बाद हम दोनों बहुत खेलेंगे एक साथ। मैं तुम्हें अपनी क्लैन के सारे रूल्स सिखाऊंगा। तो वह विंग नींद से उठते हुए कहता है, खबरदार अगर तुमने हमारी बेबी को अपने जैसे बनाने के बारे में सोचा भी तो मैं उसे अपनी तरह बहुत प्यारी एंड स्वीट बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह मिस्टर कूल नहीं बनाना चाहता हूँ। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ विंग को देखने लगता है। देन वो विंग को एक स्मॉल किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। तो विंग भी उसे एक किस बैक करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। अब दोनों थोड़ी देर लेटे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वांग जी विंग को बोलता है, चलो मैं तुम्हें बात देने में मदद करता हूँ, और बिस्तर से उठकर विंग को कैरी करते हुए बाथरूम ले जाता है और उसे बाथटब में बिठाकर उसकी रोब्स उतार देता है। देन उसे क्लीन करने लगते हैं। अब विंग की बेबी बम शो होने लगा था, जिससे देखते हुए विंग वहाँ पर टच करता है और कहता है, सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो विंग वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, हम बहुत एक्साइटेड है। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है, देन फिर से उसे क्लीन करने लगता है। जब वांग जी विंग को क्लीन कर रहा था तो विंग को एक शरारत सूझता है। वो वांग जी को बोलता है, अच्छे से क्लीन करो, नीचे जोड़ा। और तब विंग वांग जी के हाथ को अच्छे से क्लीन करता है, देन उसकी पैर को क्लीन करने लगता है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ थोड़ा ऊपर और। तो वांग जी विंग की बातें मानते हुए उसे ऊपर और भी अच्छे से क्लीन करने लगता है। तो विंग कहता है, थोड़ा और ऊपर। तो वांग जी को समझ आ रहा था कि विंग क्या करना चाहता है, लेकिन वो ना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कभी भी विंग को ना करे तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है या फिर रोने लगता है। तो वो विंग की बातें मानता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किए हुए रखता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी से उसकी बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो विंग को और बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता है। तब वांग जी विंग को अच्छे से अभी वांग जी विंग की थाई को रब करते हुए क्लीन कर रहा था। तो विंग एक मौन करता है, जिससे वांग जी टर्न ऑन हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, जिससे विंग समझ जाता है। और विंग वांग जी को हाथों को लेकर उसे अपनी लिटिल ब्रदर पर प्रेस करवाता है, जिससे वांग जी चौंक कर विंग से अलग हो जाता है और दूर से खड़े होकर कहता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, मुझे पहले तुम्हें नहाने में मदद करने दो, फिर हम सोचेंगे। तो विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर आओ। तो देन वांग जी फिर से विंग को क्लीन कर रहा था। तब विंग को फिर से एक शरारत सूझती है। वो अपनी पैर को वांग जी की लिटिल ब्रदर पर प्रेस करता है और वहाँ पर रब करने लगता है और कहता है, ओह माय गॉड, इट्स सो हर्ट। तो विंग ये सब वांग जी की कान के पास फुसफुसाते हुए कह रहा था। इससे वांग जी की ईयर्स एंड नेक पिंक हो गए थे। वो कहता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।